नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें वर्ष के दौरान 2131 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपए अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14% की कुल वृद्धि को दर्शाता है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई 4% नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्य में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है। लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंस धारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्स के लिए निर्धारित 15% कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16% सस्ता हो जाएगा। इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गोधन विकास निधि में ₹1 की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा ₹1.50 से बढ़ाकर ₹2.50 किया गया है। राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50% की कमी की गई है। लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे। जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है। शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। विभाग द्वारा हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 को और सख्त किया गया है। राज्य में एक प्रभावी एंड टू एंड ऑनलाइन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉड्यूल शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिसमें राज्य में सभी पथकर बैरियर की नीलामी व निविदा शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की, जिसमें मधुमक्खी, हार्नेट और वेस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने और वाहन दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के मामलों को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी 1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ओक ओवर में सिलाई अध्यापिकाओं के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि सिलाई अध्यापिकाओं का पदनाम पुनः नामित करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति तैयार करने के संबंध में एक समिति का गठन किया जाएगा। सिलाई अध्यापिकाओं का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में प्रतिमाह 900 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के पैरा वर्कर्स के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पंचायत सचिवों की 20% सीटें सिलाई अध्यापिकाओं से भरी जाएं और इसकी अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, बेटी है अनमोल, शगुन योजना आदि शुरू की गई हैं,
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में पहली बार जेंडर बजटिंग घटक प्रस्तुत किया गया है। इस बार के बजट में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर के मानदेय में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिमाह 900 रुपए की वृद्धि के साथ सिलाई अध्यापिकाओं को अब 7,950 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलेंगे। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में कुल 1,650 रुपए बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है और उन्हें अब प्रतिमाह 1,500 रुपए अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने कोशिश की है कुछ ऐसे वर्ग जिनके लिए कुछ सोचना चाहिए, जिनके लिए मदद के लिए रास्ता खोलना चाहिए, जिनको बहुत कम मिलता है, जो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं, जिनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न इस बात का है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे वर्गों को हमने चिन्हित करके काम करने की कोशिश की है और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे वर्ग जिनकी ज्यादा मदद करने की जरूरत हमको लगती थी, उनकी मदद हमने करने की भी कोशिश की है और उसमें आपका भी वर्ग है। और आपके लिए भी मुझे लगता है कि खास तौर से इस वर्ग के लिए भी शायद मेकल में 900 रुपए की बढ़ोतरी आज से पहले कभी एक साथ एक बजट पे नहीं हुई है। बजट से संबंधित तो कुछ बातें कहनी थी, हमने वो कही है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए इससे हट करके और भी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके काम करने की जहां जरूरत होगी, उन बातों को लेकर के हम जरूर विचार करेंगे। एक बात तो आपकी यह आई है कि भी हमारे लिए कुछ पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, नाम का परिवर्तन किया जाए। ये जो चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके आपके लिए पॉलिसी से संबंधित क्या चीजें सोची जा सकती है, क्या चीजें की जा सकती है। और दूसरा जो नाम का जिक्र किया आपने, उसके बारे में भी उस कमेटी में जो है वो नया सुझाव के रूप में आप लोग देंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।